एक हस्ती जो जान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी। रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, क्योंकि वह कोई और नहीं माँ है मेरी। मातोश्री के चरणों में सादर नमन। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। एक चिड़िया ने अपने बच्चे को जन्म दिया और लालन पालन में जुटी माँ किस तरह से घोंसले में पल रहे बच्चे का ध्यान रखती है। चिड़िया के नवजात के सूखे कंठ को तृप्त करने के लिए माँ बनी चिड़िया। माँ बनी चिड़िया उड़ी, कहीं से रुई का फूंदा ढूंढकर लाई, फिर उस रुई के फूंदे को पानी में भिगोया और चोंच में फूंदे को लेकर घोंसले की ओर आगे बढ़ गई। घोंसले में माँ का इंतजार कर रहे नवजात बच्चे की चोंच में पानी की बूंदें टपकाकर प्यास बुझाई गई। मूक परिंदों की यह तस्वीर ममता, करुणा के साथ ही पानी कितना अनमोल है का संदेश भी दे रही है। माँ देवी का रूप होती है। माँ के कई रूप होते हैं। माँ शक्ति स्वरूपा होती है। माँ का एक रूप और है जो सासू माँ के रूप में है। सासू के साथ माँ शब्द लगने पर यह शब्द कई सारी जिम्मेदारी लेकर भारी शब्द बन जाता है। फक्र की बात है, सासू के साथ माँ बनकर समाज को एक संदेश रतलाम ने दिया है, जिसका बीड़ा सरला जैन ने उठाया। यह है काटजू नगर निवासी 65 वर्षीय सरला जैन, जिनके बेटे मोहित का साल 2013 में आष्टा की सोनम के साथ विवाह हुआ था और सरला बहू सोनम की सास बन गई थी। शादी के 3 साल बाद बेटे को कैंसर रोग ने ऐसे घेरा कि मोहित जीवन की जंग हार गया। बेटे की मौत के बाद सरला सासू से बहू सोनम की मां बन गई। बहू को बेटी बनने के बाद मां ने उसके दूसरे जीवन पर विचार किया, परिवार में चर्चा की और रूढ़िवादिता पर प्रहार करते हुए उसे बहू से बेटी बन सोनम का पुनर्विवाह नागदा में कपड़ा व्यवसायी सौरभ जैन से रिश्ता तय कर दिया। मां सरला बेटी की शादी परंपरा और रीति रिवाजों के साथ करना चाहती थी, लेकिन लॉकडाउन ऐसे आड़े आया कि चट मंगनी पट विवाह करना पड़ा। सरला के भाई ललित काठेड़ इस शादी के मुख्य किरदार में शरीक हुए। प्रशासन से चर्चा कर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अपने गुलमोहर स्थित मकान पर ही बारात बुलवा कर सीमित परिजनों को साक्षी बनाकर शहनाई की गूंज उठी। ललित काठेड़ ने इस शादी पर एन टाइम्स को बताया, सर कल विवाह मेरा एक भांजा था 33 इयर्स का, उसकी लास्ट ईयर कैंसर से डेथ हो गई थी। उसकी जो बहू थी उसका पुनर्विवाह हमने किया और सोशल डिस्टेंसिंग को पान के मास्क वास्क लगा के और घर के 20 से 22 जने मिलके हमने शादी करी। बहू को बेटी बना के विदा किया, कैसे ख्याल आया था ये? बहू के साथ जब मेरा भांजा 3 साल, बहू की शादी हुई करीबन 6 साल हो गए थे मेरे भांजे की,
लेकिन लास्ट 3 साल में मेरी बहू ने मेरे भांजे की इतनी सेवा करी कि आप मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उसके बाद उसकी उम्र बहुत कम थी। मेरे जिया जी और जीजी की उम्र करीब करीब 60 से 65 साल की हो गई। तो उनके पास समय कम था। मैंने बहू को समझाया कि भाई तुम्हारे पास बहुत लंबा समय है। मेरी बहू भी शादी करने को तैयार नहीं थी। फिर हमने उसको समझाया और उसको बेटी बना के हमने घर से विदा किया। अच्छा, शादी में कितने लोग उपस्थित थे और बहू थी आपकी, उनके माता पिता भी आए होंगे, क्या उन्होंने आपके इस निर्णय पर क्या कहा? नहीं, बहू के माता पिता शुरू से ही मेरे निर्णय से सहमत थे। उन्होंने जब से मैंने उनसे बात करी थी कि मैं ऐसा सोनम के लिए रीमैरिज का करना चाहता हूं, तो उसके माता पिता ने मुझे शुरू दिन से कह दिया आपको ही करना, आपकी ही बेटी है और आप मुझसे पूछे भी नहीं। अभी लेकिन जब ये शादी हुई तो उसके पापा मम्मी, उसका भाई भाभी और एक बड़े पापा, 5 जने आष्टा से आए थे और दूल्हे के यहाँ से 4 जने आए थे। दूल्हा का भाई और उसके माता पिता, 4 जने वहाँ से आए थे। और करीब 5 हमारे परिवार के, मैं, मेरी मिसेस, मेरा बेटा बहू और मेरी बेटी और करीब 3 जिया जी और सिस्टर और 4-5 जने और थे हम। रिश्ता किस तरह से तलाशा आपने बहू के लिए और क्या शादी के लिए क्या तैयारियां की थी आप लोगों ने? फिर ये लॉकडाउन आ गया, फिर कैसे बदला आपने? रिश्ता तो साहब के जब भांजी की डेथ हुई तो उसके बाद से हम रेगुलर ढूंढ ही रहे थे। तो मेरी कज़िन मासी है, वो नागदा वाले परिवार के टच में भी है। उन्होंने हमें बताया तो फिर हमने पहले बीच में हम जावरा जाके मिल ना वो रतलाम आए न मैं नागदा गया, हम जावरा जाके मुलाकात करी, फिर बातचीत हुई, जम गया। फिर लास्ट फिर हम दिसंबर में हम शादी कर, लेकिन एक्चुअल में क्या जो सोनम का भाई है उसकी शादी थी दिसंबर में, इसलिए वो शादी तक यार 1 महीने बाद करेंगे। तो दिसंबर में बात चली, फिर 1 महीने के बाद में रुक गया था मामला, फिर बात पक्की हुई और मार्च के बाद की तारीख हुई थी। फिर अब लॉकडाउन और नागदा में शादी फाइनल हो गई थी। नागदा में उन्होंने होटल सब बुक कर रखी थी, 2 रिसोर्ट और सभी 4 मई की तारीख फाइनल थी। लेकिन अब फिर इसलिए हमने कहा कि भाई अब तारीख तो होगी नहीं और ये कोई समय मालूम भी नहीं कितना लंबा चलेगा। और उनको नागदा जैसे ही परमिशन मिली वैसे ही हमने फिर ये शादी की तैयारी कर ली। 1 दिन में एक्चुअल में शनिवार रात को उनको परमिशन मिली नागदा वाले को और हमने मंडे को शादी करी। सासू से मां का फर्ज निभाने वाली सरला जैन ने बताया, इस तरह से मन में आया कि बहू को भी बेटी बना के विदा किया जाए। इसलिए आया कि अब बेटा तो रहा ही नहीं है और अपन बहू तो इसी हिसाब से लाते बेटी जैसी बन के रहे। अब बेटा नहीं है तो उसको तो अपनी बेटी है, बहू सब वही अपनी ही है। और ये ख्याल सोचा कि इसकी ज़िंदगी के लिए अपन आगे चलते अच्छा ही उसको समझाया। अगर बोले आपके पीछे कौन है, हमने सोचा हमारे 2 को क्या, और एक बेटी है, ये दूसरी बेटी ये भी आती जाती रहेगी तो अपना काम चलता रहेगा। तो जिसके इंसान 2 बेटे हो तो वही करते ही है, तो ये भी अपनी बेटी से। शादी कब तय की थी, क्या प्लान किया था? शादी तो शुरू से ही मतलब 4 मई निकली थी। बीच में उन्होंने 20 अप्रैल को बोला था, फिर हमने कहा 3 मई तक अपने लॉकडाउन में इसमें मालूम पड़ जाए क्या स्थिति में, थोड़ा बहुत अच्छा सा कर लिया। फिर भी हमने कल 4 मई में बहुत अच्छा सा कर लिया 20 जनवरी के हिसाब से। तो घर में जो शगुन के काम होते हैं पूरे ही किए। आपके बहू के जो माता पिता थे उन्होंने कोई इस शादी के लिए कोई अड़ंगा लगाया? नहीं, वो तो बोले आप लोग जो करो हम उसमें तैयार है, अपने ऊपर ही छोड़ा था, उनका कोई वो नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात नागदे वाले भी अपने को अच्छे संबंध मिले, उनने भी स्वीकार कर लिया। ये दूसरी शादी करना एक स्वीकार के लिए भी होती, उनने भी कर लिया। लड़का भी अपने को अच्छा मिला। शादी की तैयारी किस तरह से की थी आप? जो बेटी को विदा करते उस हिसाब से करी मैंने, सब देना लेना सब उस हिसाब से, सारी जो मिठाई देना सब जैसे भी सहयोग करना सब वैसे पूरा ही किया। मन में भले अपने आत्मा अंदर से थी कि बेटा गया अपन बेटी को भेजेंगे तो आत्मा, पर जो बेटी जाती उसी हिसाब से मैंने काम किया। एक सास ऐसी भी जिसने सासू के बाद मां बनकर बहू को बेटी बनाकर उसके दूसरे ससुराल विदा किया। मदर्स डे पर ऐसी सासू मां को नमन। लॉकडाउन से प्रभावित हुए कारोबार ने हर एक का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे नाजुक दौर में मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने भी जोरों का झटका देते हुए हर घर के बजट पर अपनी सेंध लगा दी है। इस बार आने वाला बिजली का बिल आम उपभोक्ताओं की कमर ही तोड़ देगा। बिजली कंपनी लॉकडाउन की आड़ में पिछले साल 2019 में मई माह का बिल ही इस महीने में जमा करवाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, क्योंकि बिजली कंपनी रीडिंग नहीं ले सकी है। हालांकि बिजली कंपनी ने कहा है कि अब जब भी रीडिंग ली जाएगी तब रीडिंग कम हुई तो अगले बिल में राशि समायोजित कर दी जाएगी, लेकिन इस माह तो पुरानी रीडिंग मई वाली राशि ही उपभोक्ताओं को भरनी ही पड़ेगी।
लॉकडाउन के कारण इस वर्ष किसानों द्वारा बोई गई गेहूं की फसल अभी तक मंडी में नहीं आ सकी। सरकार द्वारा शुरू की गई मैसेज भेजकर खरीदी की योजना भी गेहूं की बम्पर आवक होने से किसानों को राहत नहीं पहुंचा पा रही है। मैसेज के कारण शुरू हुई गेहूं खरीदी में सैकड़ों किसान बिना मैसेज आए भी ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैक्टर ट्रालियों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। इस वर्ष गेहूं की फसल बम्पर हुई, लेकिन लॉकडाउन के चलते बंद कृषि मंडी के कारण किसान अपनी गेहूं की फसल को अभी तक बेच नहीं सके। किंतु अब सरकार द्वारा किसानों को गेहूं खरीदी के लिए मैसेज भेजा जा रहा है और सूचना दी जा रही। प्रतिदिन 10 किसानों को मैसेज भेजे जाना है, लेकिन सैकड़ों किसान बिना मैसेज के ही अपनी गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर गेहूं खरीदी केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लुनेरा में बनाए गए गेहूं खरीदी केंद्र पर लगी यह ट्रैक्टर की लंबी लाइन किसानों के द्वारा अपनी बारी का इंतजार के लिए है। यहाँ किसानों का 3-3 दिन में नंबर आ रहा है। इस मामले में क्षेत्र के युवा किसान दिनेश चौधरी एवं बिट्टू पालीवाल बताते हैं कि 43 कुंटल। तो आपका नंबर अभी कितने दिन में आया? 3 दिन में नंबर आ रहा है। रोज कितने वाहन आ रहे हैं यहाँ पे? 60-70 आ रहे हैं। 60 से 70 वाहन आ रहे हैं। क्या भाव ले रहे हैं यहाँ पे? 325। अगर लॉकडाउन की वजह से अभी मंडियाँ बंद है, तो अगर मंडी चालू होती तो क्या होता? 2000 तक बिकती है। 2000 तक बिकती है। लॉकडाउन की वजह से मंडी बंद है, इसीलिए सरकारी सोसाइटी में तोल रहे हैं 1925 में। यही मंडी चालू होती तो 2200-2300 रुपये बिकते हैं किसानों को गठा। अपना पंजीयन कितना है? मेरा पंजीयन है 50 कुंटल का। 50 कुंटल का है। पिछले साल कहाँ गेहूँ बेचे थे आपने? पिछले साल रतलाम में बेचे थे 2200-2300। 2223 में। अभी कितने दिन में नंबर आया यहाँ पे? ये 3 दिन में नंबर आया। मोचीपुरा कंटेनमेंट क्षेत्र में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी पर युवकों ने पहले हमला किया। हालांकि पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मी को भी एसपी ने निलंबित कर लाइन में भेज दिया था। ये घटना गुरुवार की है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए मोचीपुरा में ड्यूटी दे रहे स्टेशन रोड पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर JR जामोद ने घरों से बाहर आए कुछ युवकों को रोककर वापस घरों में जाने को कहा, तो इन युवकों ने जामोद पर हमला कर दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर जामोद को चोटें आई थी। जामोद का मेडिकल कराया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने 8 से 10 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घटना के बाद पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर जामोद को निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया था और कारण बताया था कि ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में था। किंतु अब इस हमले का सीसीटीवी वीडियो अब वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार सब इंस्पेक्टर को युवकों ने रोककर मोटरसाइकिल से गिराकर मारपीट की। वीडियो सामने आने के बाद अब सब इंस्पेक्टर के शराब के नशे में होने की बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कल थाना स्टेशन रोड अंतर्गत जो कंटेनमेंट एरिया 2 बनाया हुआ है, उसमें सब इंस्पेक्टर साहब जो ड्यूटी पे लगे हुए थे, उनको सूचना मिलती है कि अंदर कंटेनमेंट एरिया में लोग कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करके बाहर बैठे हुए हैं। इस बात को देखने के लिए वो जाते हैं, तो वहाँ जो मौजूद लोग थे उनके साथ मारपीट करते हैं। इसमें मेडिकल कराया गया उनका। मेडिकल परीक्षण में पाया गया कि सब इंस्पेक्टर साहब भी शराब के नशे में थे, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। और जिन लोगों ने मारपीट किया उनको चिन्हित किया गया है। 7 लोगों को रात में गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की तलाश जारी है। अभी और भी 4 लोग हैं जो गिरफ्तार किया जाना है। अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को राज्य में लाने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन आज तीसरे दिन भी रतलाम आई। यह ट्रेन भी गुजरात से आई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सुबह 8:30 बजे आई इस ट्रेन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के मजदूर कामगार थे। इनके साथ इनका परिवार भी था। इन सभी की रतलाम में स्क्रीनिंग की गई। इन्हें नाश्ता करवाया गया, फिर भोजन पैकेट देकर बसों में रवाना किया गया। आज परिवार के साथ आए इन मजदूर परिवारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया। कलेक्टर रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी ने बाहर से आए इन मजदूरों से चर्चा भी की। मजदूरों ने ट्रेन में मिली सुविधाओं की तारीफ भी की। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है? मोरबी से। मोरबी से। मोरबी से। आपको अभी सरकार ने जो सुविधा दी है कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा है। क्या क्या सुविधा दी आपको? सब ये हमको भाड़ा नहीं लिया, फ्री छोड़ा यहाँ तक। खाना भी दिया, रास्ते में खाना भी दिया, पानी भी दिया, सब दिया और यहाँ से भी साहेबपुर तक छोड़ दें।